हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा सेट नंबर 9 और 8 सेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत करा दीजिए। देखिएगा, संस्कृत वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। अदरवाइज़ सॉरी, क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा क्योंकि आप जानते हैं हम खुद के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ पहले से अपना एक सब्जेक्ट नहीं रहा है। बाकी और तो अपने सब्जेक्ट रहते हैं और इनको पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो सीडीपी हमारा स्टार्टिंग में, हमारा पार्ट जो स्टार्टिंग होती है वो सीडीपी से होती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सूक्ष्म शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व, माइक्रो टीचिंग के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा है? विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना, प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त करना, निर्धारित संख्या में पाठ को समाप्त करना या स्वयं का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर आप जो माइक्रो टीचिंग होती हैं उसमें माइक्रो टीचिंग मेन टीचिंग से पहले हमारा क्या होता है, कॉलेज में ही क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में स्पेशली, वहाँ पर आपकी प्रॉपर स्किल्स सिखाई जाती हैं, है ना। 5-6 अपने साथियों को पकड़ो, स्किल सीखो और वो वहाँ पे चलती हैं। उसके मतलब यहाँ पर क्या है कि विभिन्न शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स का डेवलप करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। एक हकलाने वाले बालक के लिए शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? शिक्षक बालक को हकलाने पर उचित शब्द पूर्व में ही उच्चारित कर मदद करना, उस छात्र को कक्षा की सभी मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित करना, या कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे बालक में स्वयोग्यता का विकास हो, या अन्य छात्रों को हकलाने वाले बालक को यथा योग्य मदद प्रदान करने हेतु प्रेरित करना। तो ऐसे में कक्षा में एक विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण करना जिससे बालक में स्व योग्यता का विकास हो सके। ऑप्शंस यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, परफेक्ट होगा। बालक के संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। बालक के संदर्भ समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्ति का विकास करना, समूह मानकों को निम्न बनाना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ईर्ष्यालु प्रकृति के बालक का व्यवहार को आप किस प्रकार सामान्य करेंगे? होते हैं कुछ बच्चे ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, है ना, तो उनके व्यवहार को एज ए टीचर आप किस प्रकार से जो है सामान्य करें? उसे संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसे व्यवहार की उपेक्षा कर नहीं, दंड सर द्वारा इस व्यवहार, दंड तो और ज़्यादा उद्दंड बनते हैं, तो उसे संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करके। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों की देन है उन्हें कहते हैं। ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों की देन होती है उसे कहते हैं हम कैसा व्यवहार? प्रतिकृत व्यवहार। ऑप्शन बी यहाँ पर परफेक्ट होगा। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास करने का माध्यम है। बालकों में अधिगम, लर्निंग से रिलेटेड उनकी योग्यताओं का विकास करने का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो है रचनात्मक क्रियाकलाप, है ना, क्रिएटिविटीज़। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, नेता को अनुयायियों से पृथक करना। समूह अधिगम में छात्रों की जो आवश्यकता होती है वह समूह प्रशंसा प्राप्त करना। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। शिक्षक अभिभावक परिचर्या कब होनी चाहिए? जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, जब परीक्षा का परिणाम घोषित हो, समय समय पर, या जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। तो पेरेंट्स मीटिंग जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए आपकी समय समय पर, ताकि दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन बना रहे और दोनों ही अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर सके, है ना। तो यहाँ पर एक कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या है। कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान या शिक्षण सामग्री का अभाव। तो कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या शिक्षण सामग्री का अभाव है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा।
कोहलर द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम किस सिद्धांत पर आधारित? सूझ पर, अनुकरण पर, अनुक्रिया पर, प्रयत्न भूल पर, किस पर प्रतिपादित है कोहलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत? सूझ पर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है और फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखो, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व है, क्रिएटिविटी के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तार्किकता, चिंतन, संवेदना या फिर कल्पना? इमेजिनेशंस यानी कि कल्पना। जब वो कल्पना क्रिएटिव कब बनेगा? जब वो किसी चीज़ को सोचेगा या सोचेगी, तो तभी तो बच्चा उस चीज़ को कर पाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। बच्चों में रटने की आदत को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? बच्चों में रटने की आदत को कम करने के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन करने का, परीक्षा विधि में परिवर्तन, या शिक्षण विधि में परिवर्तन, या छात्रों में रुचि परिवर्तन। देखो, जैसे हम लोग पढ़ते थे उस समय बिल्कुल रटन वाली विद्या हुआ करती थी। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेंज हुआ है, टीचिंग मेथड्स में चेंज हुआ है ना। तो शिक्षण विधि जो है उसमें चेंजेस हो चुका है। बच्चों को अब प्रैक्टिकली ज़्यादा जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो उस चीज़ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, अपना गहन चिंतन कर सकें। किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? मतलब कोई छात्र बार बार अब्सेंट हो रहा है, तो उसमें आप एज ए टीचर क्या करोगे? जब भी आप सीडीपी करें तो सीडीपी को आप ऐसे समझिए कि एज ए टीचर आप टीचर हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप क्या करोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे या इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे कि बच्चा क्यों बार बार अब्सेंट हो रहा है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कौन होते हैं? पढ़ाई में पिछड़े, घर समाज में पिछड़े, मानसिक रूप से पिछड़े। पढ़ाई में पिछड़े। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, संवेगात्मक रूप से अशांत। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत मानसिक रूप से पिछड़ा बालक नहीं आता है, बाकी आपके तीनों आते हैं। ऑप्शन सी। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध है। अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी अफेजिया। क्या हो जाएगा? अफेजिया। 16 का ऑप्शन है। प्रेरणा का संबंध निम्न में से किस व्याख्या के साथ है? प्रेरणा का संबंध निम्न में से किस व्याख्या के साथ है? व्यवहार क्यों घटित होता है? ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी। कक्ष में शिक्षक का निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी? कक्ष में शिक्षक का निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पर विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन करने में, अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करने में, कक्षा को सामूहिक रूप से निर्देशित करने में, विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। ऑप्शन डी। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपयुक्त है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु हेतु उपयुक्त है 9 से 14 वर्ष के बालक। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक है कि? शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक है कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए। ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। विद्यालयों में खेलकूद करना है। समय का दुरुपयोग? बिल्कुल नहीं। समय का सदुपयोग? छात्रों को व्यस्त रखने का साधन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं 21, जो परफेक्ट आपका ऑप्शन बैठेगा वो है समय का सदुपयोग। हर चीज़ में बच्चे को परफेक्ट बनाना चाहिए। तो किस विधि द्वारा शिक्षक की अपने विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होती है? विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ाने से। तो अपने विषय से संबंधित ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। क्या है? बच्चों के अभिभावकों की निर्धनता, बच्चों के अभिभावकों की कम शिक्षा, अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव। ऑल ऑफ दीज, ये सभी कारण आते हैं। ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है।
विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले अनुभव। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है। समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं अपराधी। क्या कहलाते हैं? अपराधी कहलाते हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 27। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? 29 सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, शिक्षा के अधिकार द्वारा, पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर, जातिगतता को त्याग कर। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? देखो, बढ़ाना, वंचित बालकों की शिक्षा को जातिगतता को त्याग कर, शिक्षा के अधिकार द्वारा, पब्लिक स्कूलों में दाखिला, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने वाला नहीं आएगा। छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करने से लाभ है। एक सेकंड। सृजनशीलता आएगा, जातिगतता आएगा, शिक्षा आएगा, लेकिन पब्लिक स्कूलों में दाखिला ऑप्शन डी आएगा। 27 का क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, 27 का डी। नेक्स्ट आता है, छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करने से लाभ है। क्या लाभ होगा? बालकों की विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास, मतलब उनकी विचार अभिव्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं। छात्र क्रिया के द्वारा सरलता से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वह छात्र स्वयं करके सीख रहे हैं ना, इसीलिए। आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और जल्द ही आक्रामक हो जाता है। आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? आप विभिन्न गतिविधियों द्वारा उसे संवेगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कराएंगे। ऑप्शन सी। अब आते हैं सेकंड पार्ट, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। मृगनयनी किसकी कृति है? क्वेश्चन है यहाँ पर, मृगनयनी किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 31। फटाफट आंसर करिएगा 31। तो देखो भाई, अगर 31 की यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शंस हो जाएगा बी वृंदावन लाल शर्मा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी आपका सही होगा। ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। यशोधरा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दांत खट्टे करना, अर्थ क्या होगा? हरा देना। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश। बताइएगा यहाँ पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 37। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार, तिरह धनकार। ऑप्शंस बी। धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका 39 सी आका। कानन किस शब्द का विलोम है? कानन किसका हो जाएगा? 40। ऑप्शन ए वन का होता है। कानन जंगल है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर होगा। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी कोतूहल का शुद्ध रूप। ऑप्शन सी। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ कृतघ्न। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्राक कथन। ऑप्शंस ए। धीवर किसका पर्यायवाची है? धीवर केवट का। किसका है? धीवर केवट। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम कौन सा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम। दैनिक जागरण पेपर का नाम है। धुलाई भाववाचक है, जातिवाचक तूफान के। ऑप्शंस हो जाएगा ये। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं
वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का? बी, अर्थबोध विधि। कौन सी है? अर्थबोध विधि। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? और इसे आप पहले भी कर चुके हैं। 48 जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा ऑप्शन सी। निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? सत असत का सिद्धांत नहीं होता है। 49 का डी। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति करना और विषय की जांच करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है वाचन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है वाचन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54। मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वह है सद प्रवृत्तियों का विकास। क्या है? सद प्रवृत्तियों का विकास। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 54 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है शुद्ध। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता रखना, मतलब योग्यता उत्पन्न करना। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किस चीज का होता है? आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का। ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं आदर्श वाचन। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार था? नाउम चॉम्स्की का। अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 60। ऑप्शन सी अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अब आते हैं यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश हमारी 61, 62। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स out of 4 choices given after each question. The word judicious means prudent. Option A. The word opposite in meaning to messy is orderly. The word casual mean 63. Option C. Flatter. The word opposite in meaning to scoff is compliment. ऑप्शन सी 64 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66, 65। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओपिक। वन हु इज नॉट easily pleased by anything. ऑप्शन डी fastidious. Which of the following word is misspelled? Option B. Pregnance. Choose the correctly spelled word. Eminence का सही फॉर्म होगा ऑप्शन सी। 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what does the phrase to put one's hand to the plug means? ऑप्शन बी to take a difficult task। 69 का बी। When the words or phrase in poetry or prose flow in a systematic way, it means rhythm। 71, 72। बोल्ड प्रिंटेड अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो वहाँ पे करेंगे। I will meet you after I shall arrive। I arrive आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय सेड दैट ही हैज़ रीड द बुक।
Question number 72, option C, he had read. Question 73, 75, choose the correct word to fill in the blank. He with his friend dash for whom tonight. He is living आएगा, क्या आएगा? Friends is living for whom tonight. 73, option A. My scissors dash sharp are not sharp. Robert Frost is an dash poet American. The first newspaper came out in the year, option D, 1702. Next question number 76. 76 हो गया है. 76 के बाद आएगा 77. The merchant of Venice, Narcissus is the beloved of option D. The indirect speech of the teacher said, "Be quiet, boys," is. The teacher asked the boys to be quiet. Option C. 78, option C. What is the passive form? My uncle promised me a present. I was promised a present by my uncle. Options B. Next question number 80. Who wrote the preface to Untouchable? Option A, E.M. Forster. Which of the following is not a classical language? English. Options B. Next question number. Which of these are structural words? Option D, all of these. Conjunction, preposition, auxiliaries. Poetry teaching does not involve pronunciation drill. Options A. Next question number 84. Language skill is speaking, writing, reading. All of these is correct answer. The main function of a language is preservation, evaluation, interactions. All of these. Option D, all of these. Which one of the following is not a basic principle around which a teacher could plan his and her example? 86 का आंसर करेंगे. Be sure the examples are accurate and appropriate. Use the example as a teaching tools. A and B both. Option C. Next question. Which of the following is a kinds of speaking situation which we find ourselves? So correct. Interactive, partially interactive, non-interactive. All of these. Option D. 87D. Next question. What should be the method of teaching at senior level? Bilingual method, structural approach, and literary activities. So correct answer option D, all of them. How is the attainment level of students? Terminal. Behavior measure appraisal. Option C, correct answer. And the next question, the aim of remedial teaching program RTP is to provide learning support to pupils who lag far behind their counterpart in school performance. Correct. Systematic training to develop a pupil generic skills. Both A and B is correct. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो SST का है. प्रागैतिक के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? इसके अंतर्गत प्रागैतिक काल में हम करते हैं पाषाण युगीन सभ्यता को पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी. 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इनकी प्रथम अवस्था जो थी वो थी यहाँ पर शिकार. प्रागैतिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पत्थर के. किसके बनते थे? पत्थर. ऑप्शन डी. प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया था. मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था?
नवपाषाण। मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया था? नवपाषाण। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ। 98 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? 1921 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है? रखालदास बनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। निम्न में सुमेलित करना है नगर और नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ना कि सतलज, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? लोहे का। 107 का डी। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 111 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, प्लैनेट। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कैप्लर ने किया था। ऑप्शन सी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है 120। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है? शुक्र। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? बी नेपच्यून। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है? एक तो बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, ऑप्शन डी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? 127 ऑप्शन बी चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 129 सी बृहस्पति। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? नीली है पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
149 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? दिन और रात इक्वल होते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? 23.5 डिग्री पर झुकाव है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होगा। क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन से, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस ओर घूमती? कहाँ से कहाँ की तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधान सभा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था पहली बैठक में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सार्वजनिक निजी साझेदारी पर है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शंस ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का सहज अस्तित्व होता है, यानी कि ऑप्शन सी। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था मतलब जहां से ना तो निर्यात होता है ना ही आयात किया जाता है। ऑप्शन डी, यहाँ पर आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, सभी कुछ इसका कारण है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो ये थे आप लोगों का सेट नंबर 9 जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।